मैं यहाँ किसी के पक्ष या विरोध में नहीं हूँ, ना ही किसी दबाव में यह वीडियो बना रही हूँ। मैं सिर्फ उन बातों पर चर्चा कर रही हूँ जो आपने खुद अपनी वीडियो में कही हैं। मेरा काम है जो देखा, सुना, समझा, उसी पर अपनी बात अपने अंदाज में रखना। अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। बहस और चर्चा का मकसद यही होता है कि हम अलग अलग नज़रिए को समझें, लेकिन किसी को भी इसे व्यक्तिगत रूप से लेने या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना होगा, ना कि बिना वजह किसी की नीयत पर सवाल उठाने होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी मुद्दे पर अपनी राय रखना है। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने अपनी रिएक्शन वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब मैंने पहली बार सुना कि उनका मिसकैरेज हो गया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और मुझे लगा कि जब उन्हें पता था कि वो माँ बनने वाली हैं तो उन्हें इतनी लंबी यात्रा करनी नहीं चाहिए थी, इतना उछलना कूदना नहीं चाहिए था। वो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि आप भी शायद व्यूज़ के चक्कर में ही वहाँ गई हैं और अपना ये सब ज़िद्दीपना दिखा रही हैं। जब आपके हस्बैंड ने आपको इनकार कर दिया था कि आप मत जाइए, आप अभी इस हालत में नहीं हैं, फिर भी आपने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी और गई वहाँ पर एनिवर्सरी में शामिल होने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आप ना बहुत ज़िद्दी किस्म की लड़की हैं, आप मानती नहीं हैं। लेकिन जब मैंने उनका वीडियो देखा, उनके चेहरे की उदासी और उनके पति की टूटी हुई आंखें देखी, तो दिल से तकलीफ़ हुई। एहसास हुआ कि कभी कभी हम दूर से किसी की गलती देख सकते हैं, पर जब उनके दर्द को करीब से महसूस करते हैं तो समझ आता है कि सब बस एक चूक नहीं, बल्कि ज़िंदगी की एक अनकही साजिश थी। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। एक नन्ही सी जान जो हमारे अंदर बसने लगी थी, वो अगर अचानक चली जाए तो उसका दर्द शब्दों में बयां करना नामुमकिन होता है। ये सिर्फ एक खोया हुआ सपना नहीं, बल्कि वो एहसास है जो एक माँ के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। एक माँ के लिए उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा सिर्फ एक जीवन नहीं होता, बल्कि उसकी हर धड़कन में समाया हुआ सपना होता है। जब पहली बार एहसास होता है कि आप माँ बनने वाली हैं तो दुनिया बदल जाती है। पर अगर यह सफ़र बीच में ही टूट जाए तो यह दर्द शब्दों से कहीं बड़ा होता है। अगर आप भी इस दर्द से गुजरी हैं तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं। यह आपकी गलती नहीं है, यह प्रकृति का एक चक्र है जिसे हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, हम इससे सीख ज़रूर सकते हैं। माँ बनना सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, खुद के लिए और उस नन्ही सी जान के लिए जो आपके अंदर पल रही है। इस सफ़र में थोड़ा संभल कर चलना ज़रूरी होता है, यात्रा से बचना ज़रूरी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो भले ही वापस नहीं आ सकता, पर आने वाला समय उसकी देखभाल से ज़रूर संवर सकता है। वैसे तो जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। शायद यह समय आपके लिए एक सीख लेकर आया है, ताकि अगली बार आप और भी ज़्यादा प्यार और देखभाल से इस सफ़र को पूरा कर सकें। याद रखें, एक माँ का प्यार अमर होता है। जो चला गया वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा देख रहा है और चाहता है कि आप खुश रहें, मजबूत बने। आने वाला कल आपके लिए नई रोशनी लेकर आएगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि एक माँ कभी नहीं हारती, वो सिर्फ मजबूत होती है। और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और हर गलती एक सीख लेकर आती है। ज़रूरी ये है कि हम अपने अतीत से सीखें, खुद को संभालें और आने वाले कल को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और मेरी दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द आपका फिर से ये सपना ज़रूर साकार होगा और इस बार अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगी, बड़ों की बातें मानेंगी और अपना
और अपने पूरे परिवार के साथ आप इस खुशी के पल को ज़रूर और ज़रूर दोबारा हासिल करेंगी। धन्यवाद। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।